हेलो दोस्तों, रिफिक्स इंडिया के यूट्यूब चैनल पे आपका फिर से स्वागत है। तो दोस्तों आज की वीडियो में बात करेंगे, हमारे पास सेट है लोकल कंपनी का जिसके अंदर पैनल लगा है BOE कंपनी का। और दोस्तों आजकल जो ये पैनल है काफ़ी ज़्यादा रनिंग में है मार्केट के अंदर, और मोस्टली जो पैनल की मार्केट में जो खपत है वो इसी पैनल की ज़्यादा होती है, क्योंकि ये सस्ते में पैनल मिल जाता है। तो आपके पास भी इस तरीके के पैनल काफ़ी सारे रिपेयर होने के लिए आते होंगे, तो मैं आपको दिखा देता हूँ। सबसे पहले जो पैनल है वो कौन सा है। यहाँ पे आप ये देख सकते हैं, BOE कंपनी का है, जो कि इसका जो मॉडल नंबर है वो ये है। यहाँ पे आप ये देख सकते हैं, इसके अंदर जो टीकॉन लगा होता है वो इस तरीके का होता है। तो अभी जो इसके अंदर प्रॉब्लम है वो मैं आपको दिखा देता हूँ, किस तरीके की दिक्कत हमारे को देखने के लिए मिल रही है इसके अंदर। जैसे हम सेट को ऑन करते हैं तो सेट के ऑन होने के बाद अगर आप यहाँ पे देखेंगे तो काफ़ी बारीक इसके अंदर यहाँ पे लाइनिंग हमारे को नज़र आ रही है। यहाँ पे आप ये देख सकते हैं, लाइनिंग हमारे को नज़र आ रही है, और ये वाइट या फिर अलग अलग कलर में हमारे को ये दिखाई देता है। जैसे कि अभी आप यहाँ पे देखेंगे तो थोड़ी देर में हमारे को यहाँ पे जो कलर है रेड कलर में भी आ सकता है। यहाँ पे आप ये देख सकते हैं, ये बार बनना स्टार्ट हो गया है इसका धीरे धीरे। यानी कि ये जो प्रॉब्लम है ये इसके अंदर स्लो मोशन की प्रॉब्लम है। क्या प्रॉब्लम है? स्लो मोशन। इस प्रॉब्लम को बोलेंगे स्लो मोशन प्रॉब्लम, यानी कि ये धीरे धीरे प्रॉब्लम ये बन रही है। ठीक है ना। तो इस तरीके की दिक्कतें हमारे पैनल के अंदर देखने को मिलती है। तो ज़्यादातर क्या होता है कि गेट लाइन शॉर्ट हो जाती है, क्योंकि अगर आप ये देखेंगे तो ये फ्रेमलेस पैनल है, इसके अंदर कोई भी गेट कॉफ नहीं लगी होती है। यानी कि ये जो पैनल है इसको बोलेंगे GIP पैनल। तो अभी क्या है कि इस तरीके के पैनल आते हैं, तो कैसे आप इसको रिपेयर करोगे। तो सबसे पहले मैं आपको बता देता हूँ कि इसकी जब भी हम चेक करते हैं तो इसकी बेसिक रिक्वायरमेंट वोल्टेज हमारे को चेक करनी होती है। तो अभी हम इसको चेक कर लेते हैं। यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो मल्टीमीटर को हम DC वोल्ट की रेंज पे लगा लेते हैं। तो यहाँ पे अगर हम देखेंगे तो इसको मैं नेगेटिव में लगा लेता हूँ, ग्राउंड में। और यहाँ पे हम चेक करेंगे स्टेप बाय स्टेप, सभी वोल्टेज चेक करेंगे। तो किस तरीके से आपको चेक करनी है ये देखिए। यहाँ पे जो हमारे को वोल्टेज मिल रहा है, कितना वोल्टेज मिल रहा है? 12 वोल्ट बिल्कुल परफेक्ट तरीके से हमारे को मिल रहा है। तो 12 वोल्ट का वैसे स्लो मोशन का कोई लेना देना नहीं है, ये वोल्टेज बिल्कुल परफेक्ट है। अब ये वोल्टेज ओके होने के बाद हमारी वोल्टेज क्या बनेगी? 3.3 वोल्ट बनेगी। अब देखिए इसका इस मदरबोर्ड में, यानी कि इस टीकॉन बोर्ड के अंदर कंपनी ने करा गया है, इसके लिए एक बक कन्वर्टर लगाया है अलग से। तो बक कन्वर्टर अगर आप यहाँ पे देखेंगे कॉइल पे, तो हमारे को यहाँ पे 3.3 वोल्ट की सप्लाई हमारे को यहाँ पे देखने को मिल रही है। ये देखिए यहाँ पे जो 3.3 वोल्ट की सप्लाई है, 3.3 वोल्ट की सप्लाई हमारे टीकॉन IC में जाती है। फिर टीकॉन IC अगर आप देखेंगे तो यहाँ से हमारे LVDS सिग्नल इसके अंदर जा रहे हैं, और RSDS सिग्नल निकल के सीधे पैनल के अंदर जा रहे हैं। यहाँ पे आप ये देख सकते हैं। तो अभी इसके अंदर हमारे को ये चीज़ चेक करनी है कि ये 3.3 वोल्ट हमारी जो है रोम IC की पिन नंबर 8 पे जा रही है या नहीं जा रही है। तो अगर हम यहाँ पे देखते हैं तो ये भी बिल्कुल परफेक्ट तरीके से जा रही है। और ये वोल्टेज जब हमारी टीकॉन IC और रोम IC के अंदर जाती है, तो रोम IC टीकॉन IC जो है DC to DC IC के लिए एक इनेबल वोल्टेज निकालती है, जिससे क्या होता है कि हमारा बूस्ट सर्किट ऑन होता है। बूस्ट सर्किट किसे बोलते हैं? जो AVDD वोल्टेज सबसे पहले हमारी तैयार होती है। तो अगर हम यहाँ पे देखेंगे तो यहाँ पे 16 वोल्ट की जो सप्लाई है बिल्कुल परफेक्ट तरीके से इसके अंदर बन रही है, यानी कि 16 वोल्ट बिल्कुल ओके है। और ये जो 16 वोल्ट है दोस्तों, इस 16 वोल्ट से हमारी सभी वोल्टेज बनती है, जैसे VGH हो गया, VGL हो गया, ये सारी वोल्टेज बन के हमारी कहाँ जाती है? लेवल शिफ्टर IC में जाती है। अगर आप देखेंगे तो इसकी जो लेवल शिफ्टर IC है, तो यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो स्केलर में लगी हुई है लेवल शिफ्टर IC। इसके टीकॉन के अंदर लेवल शिफ्टर IC नहीं दी है। तो अभी क्या है कि ये हमारी गामा IC लगी हुई है, यहाँ पे आप देखेंगे गामा IC लगी है। और ये जो लेवल शिफ्टर IC है, इस लेवल शिफ्टर IC को सभी वोल्टेज की रिक्वायरमेंट होती है, जैसे 3.3 वोल्ट हो गया, ठीक है, VGH वोल्टेज हो गई, VGL वोल्टेज हो गई, ये सारी वोल्टेज इसको चाहिए होती है। तो अभी अगर हम यहाँ पे चेक करते हैं तो ये जो सर्किट है, इस सर्किट के अंदर अगर हम यहाँ पे वोल्टेज चेक करते हैं तो यहाँ पे 2 डायोड मिला के लगाया हुआ है। तो डायोड के अगर हम यहाँ पे चेक करते हैं तो -7 वोल्ट की सप्लाई हमारे को देखने को मिल रही है। इसका मतलब क्या है? हमारा VGL वोल्टेज बिल्कुल परफेक्ट है, यानी कि VGL वोल्टेज हमारा ओके बन रहा है। और VGL के बाद अगर हम चेक करेंगे तो हमारे को जो वोल्टेज मिलना चाहिए वो VGH वोल्टेज मिलना चाहिए। तो VGH के लिए अगर आप यहाँ पे देखेंगे 16 वोल्ट की सप्लाई हमारे डायोड के अंदर गई है, और दूसरे डायोड से जो आउटपुट निकल रहा है वो कितना वोल्टेज निकल रहा है? 23 वोल्ट, यानी कि हमारा VGH, हाँ 23-24 वोल्ट हमारा ये VGH निकल रहा है। तो ये हमारा VGH वोल्टेज हमारा आउट हो रहा है। अभी क्या है, यानी कि VGL वोल्टेज भी ओके है, VGH भी ओके है हमारी, यानी कि वोल्टेज सारी ओके है। उसके बाद अगर और भी वोल्टेज देखते हैं तो यहाँ पे हमारी वोल्टेज रेफरेंस वोल्टेज बनती है, 16 वोल्ट की सप्लाई बन रही है।
उसके बाद HAVDD वोल्टेज देखते हैं तो HAVDD हाफ वोल्ट बनता है AVDD का, तो वो भी हमारा बिल्कुल परफेक्ट तरीके से बन रहा है। तो ऑलमोस्ट क्या है कि वोल्टेज तो हमारी ओके है। यहाँ पे अगर हम देखेंगे तो VCOM वोल्टेज भी हमारा 7 वोल्ट की बन रहा है, VCOM वोल्टेज भी ओके है। तो ऑलमोस्ट क्या है कि हमारा जो DC टू DC का सर्किट है वो बिल्कुल परफेक्ट तरीके से बन रहा है। अभी क्या है कि वोल्टेज जब सारी ओके होती हैं तो उसके बाद पैनल को क्या चाहिए होता है, सिग्नल चाहिए होते हैं पैनल को चलने के लिए, और सिग्नल भी चाहिए। तो सिग्नल कौन कौन से होते हैं, जैसे कि TP सिग्नल है, CPV1 है, CPV2 है, POL सिग्नल है, OE सिग्नल है, STV सिग्नल है। तो ये सारे सिग्नल हमारी लेवल शिफ्टर IC को चाहिए, तभी लेवल शिफ्टर IC हमारी गेट सिग्नल बनाना स्टार्ट करती है, तभी हमारा पैनल के अंदर स्कैनिंग शुरू होती है। स्कैनिंग शुरू होगी तो पैनल में पिक्चर बनेगी। तो अभी क्या है कि पैनल के अंदर स्कैनिंग नहीं हो रही है, तो अभी हम क्या चेक करेंगे, सबसे पहले यहाँ पे सिग्नल चेक करेंगे। तो सिग्नल को चेक करने के लिए हमारे को DSO की ज़रूरत पड़ेगी। जब भी आप सिग्नल को चेक करेंगे तो सिग्नल को चेक करने के लिए इस तरीके की DSO आप ले सकते हैं टेस्टिंग करने के लिए। तो यहाँ पे क्या है, मैं DSO से अभी सभी चीज़ चेक करूँगा और उसके बाद देखते हैं कि क्या प्रॉब्लम इसके अंदर निकलती है। अगर आपको भी LCD LED TV रिपेयर की ट्रेनिंग लेनी है तो नीचे दिए गए कॉन्टैक्ट नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं, जिसमें हम पैनल रिपेयर को आपको कंप्लीट करना सिखाते हैं। पैनल के अंदर किस किस तरीके की प्रॉब्लम आती है, पैनल का सर्किट कैसे काम करता है, ये सारी चीज़ें हमारी ट्रेनिंग के अंदर बताई जाती है। तो आगे बढ़ते हैं कि इसका हमारे को सिग्नल चेक करना है। तो सिग्नल चेक करने के लिए सबसे पहले अगर हम देखेंगे तो यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो हमारे को जो सिग्नल मिल रहा है, इस सिग्नल को बोलते हैं POL सिग्नल। तो ये सिग्नल हमारा बिल्कुल ओके बन रहा है। सॉरी, ये POL नहीं है, TP सिग्नल है, TP सिग्नल हमारा परफेक्ट बन रहा है। उसके बाद हमारे को बनेगा CPV1। तो CPV1 भी आप देख सकते हो इसके अंदर। अगर मैं आपको दिखाता हूँ तो ये CPV1 है, ये यहाँ पे आप ये देख सकते हैं CPV1 सिग्नल है, ठीक है। तो CPV1 सिग्नल भी हमारा बिल्कुल परफेक्ट तरीके से बन रहा है। CPV2 देखते हैं तो CPV2 भी हमारा बिल्कुल परफेक्ट बन रहा है। अब ये जो CPV सिग्नल होते हैं, CPV सिग्नल से देखिए होता क्या है, हमारे CKV तैयार होते हैं। CPV के बाद और भी हमारा सिग्नल बनता है, जैसे कि यहाँ पे अगर हम देखते हैं तो ये POL सिग्नल नहीं है यहाँ पे। उसके बाद यहाँ पे हमारा OE सिग्नल भी नहीं है, और यहाँ पे देखते हैं तो STV पे भी हमारे को कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा है। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पे जो हमारा सिग्नल है, ये सिग्नल हमारे इस रेजिस्टेंस में जा रहा है। तो रेजिस्टेंस की इस साइड पे देखते हैं तो यहाँ पे हमारे को हल्का हल्का सा यहाँ पे सिग्नल क्या है कभी कभार दिखाई देता है। जिसके बाद यहाँ पे आप ये देखेंगे तो यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे सिग्नल आता है और ये हमारा चला जाता है। देख सकते हैं यहाँ पे ये सिग्नल आ रहा है, जा रहा है, आ रहा है, जा रहा है। यहाँ पे देखेंगे, ये देखिए, है ना। तो यानी कि हमारा बिल्कुल परफेक्ट काम कर रहा है। तो अगर हम यहाँ पे देखते हैं तो इस पॉइंट पे भी देखते हैं तो सेम हमारे को यहाँ पे मिल रहा है। यहाँ पे देखो बन रहा है सिग्नल, ये आता है, सिग्नल चला जाता है, ये देखो। तो मिली सेकंड के लिए सिग्नल आता है, पल्स आती है और ये चली जाती है। इसका मतलब ये सिग्नल हमारा ओके है। दूसरा हम चेक करते हैं, ये हमारा OE सिग्नल है। तो OE पे मेरे को यहाँ पे कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा है, यहाँ पे फ्लक्चुएट हो रही है। तो इसी से अगर हम यहाँ पे देखेंगे तो ये लाइन हमारी सीधी इस रेजिस्टेंस में जा रही है, और रेजिस्टेंस के इधर की तरफ देखते हैं तो हमारे को यहाँ पे सिग्नल देखने को मिल रहा है, लेकिन इधर की तरफ मुझे कुछ भी नहीं देखने को मिल रहा है। यानी कि इस पॉइंट पे मुझे कुछ भी नहीं मिल रहा। अगले पॉइंट पे चेक करते हैं तो इसके अंदर भी सेम वही है कि यहाँ पे सिग्नल आता है, ये देख सकते हैं। यहाँ पे देखो आ रहा है सिग्नल, हल्का सा आता है और चला जाता है, देख सकते हैं यहाँ पे। तो काफ़ी बारीकी से इसको देखना होगा। आपका जो सिग्नल है वो आता है, चला जाता है, देखो ये भी आया था यहाँ पे, ठीक है ना। तो अभी क्या है कि हमारे ऑल सिग्नल ओके हैं, लेकिन अभी जो हमारे को सिग्नल नहीं मिल रहा, सिर्फ एक OE सिग्नल हमारे को नहीं मिल रहा है, OE सिग्नल। तो OE सिग्नल को हमारे को चाहिए। तो ये देखिए OE सिग्नल इस तरीके से हमारे पॉइंट पे बनना चाहिए। तो अभी क्या है कि हम इसको डायरेक्ट करके देखते हैं, डायरेक्ट करने पर क्या कंडीशन बनती है। तो सेट को ऑफ़ कर लेते हैं। ऑफ़ करने के बाद यहाँ पे एक डायरेक्ट करने के बाद चेक करते हैं क्या कंडीशन है। इसको मैं एक पेस्ट ले लेता हूँ, थोड़ी सी रेजिस्टेंस, एक ट्यूजर दो। तो अभी आप यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे हमने क्या है एक जंपर लगा के क्या है इसको डायरेक्ट कर दिया है, क्योंकि इसके अंदर क्या हो रहा था कि ये जो हमारी रेजिस्टेंस थी, रेजिस्टेंस हो सकता है ख़राब है। तो अभी मैंने जंपर लगा के भी टेस्टिंग पर्पज़ पे लगा के चेक करा है। तो अभी सेट को ऑन करते हैं और अगर हम इसकी सिग्नल चेक करते हैं तो सिग्नल पे क्या मिल रहा है वो चीज़ देख लेते हैं कि जो हमारा डाटा है वो यहाँ पे आ रहा है या नहीं आ रहा है।
तो यहाँ पे ये हमारा OE सिग्नल है, तो OE पे देख सकते हैं यहाँ पे हमारे को डाटा परफेक्ट मिल रहा है ना। तो यानी कि क्या है कि डाटा मिलने के बाद क्या हमारी पिक्चर भी बननी चाहिए। तो यहाँ पे अगर हम देखेंगे तो हमारी जो पिक्चर है यहाँ पे बन गई है। तो इस तरीके से हम किसी भी पैनल को आसान तरीके से रिपेयर कर सकते हैं। वीडियो आपको पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। थैंक यू फ्रेंड्स।